आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने प्यार के नाम कर दी और फिर भी उसका प्यार अधूरा रह गया और उसकी अधूरी मोहब्बत की दास्तान इतनी गम भरी थी कि आप भी उसे सुनकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, इंसान जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पर आशिक जरूर होता है और किसी ना किसी से मोहब्बत जरूर करता है, और जब वो मोहब्बत अधूरी रह जाती है तो उसकी जिंदगी अधूरी सी लगने लगती है। वैसे तो मोहब्बत की अधिकतर कहानियां अधूरी ही रहती हैं, लेकिन कुछ नसीब वाले ऐसे भी होते हैं जिनकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन 90% यही देखा गया है लव केसेस में कि हमेशा इंसान की कहानी और उसकी प्रेम कहानी अधूरी ही रह जाती है। ऐसी एक स्टोरी आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। ये कहानी है सुपर कॉरिडोर के एक लड़के की, जो कि एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस लड़के का नाम था बिलाल। बिलाल पढ़ाई करता था और 11th क्लास में था। 11th को पास आउट करने के बाद वो बाहर शहर में गया हॉस्टल में, ताकि वो आगे की पढ़ाई जारी रख सके, और हॉस्टल में ही रहकर वो अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने लगा। 12th में जब उसकी स्टडी स्टार्ट हुई तो वो कभी कभी अपने गांव आता था और 1-2 दिन रुककर वापस हॉस्टल चला जाया करता था, ताकि वहां पर जाकर पढ़ाई अपनी मुकम्मल कर सके। वहां क्लास में उसके साथ पढ़ने वाली कई लड़कियां उसे पसंद करती थी और वो लड़कियां उसे कहती भी थी कि तुम हमें अच्छे लगते हो। बिलाल ने भी उनसे दोस्ती कर ली और उनके साथ घुल मिल गया और उनसे काफ़ी बातें भी करता था। बिलाल काफ़ी दिनों बाद अपने गांव आया था। उसके गांव में दूसरे गांव से आकर एक परिवार वहां रहने लगा था। वो गांव गया तो जब उसने देखा कि एक परिवार नया वहां पर रहने आया है और उसी दौरान उसके किसी दोस्त की शादी थी, वो शाम को वहां डांस देखने जाता था। एक दिन वहां उस परिवार के सदस्य भी आए। उस परिवार की एक लड़की को जब बिलाल ने देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। दूसरे दिन सुबह वो उसके घर की तरफ गया, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में अब वो लड़की पूरी तरह से फिट हो चुकी थी और अब बिलाल उसे बार बार देखने की तमन्ना रख रहा था दिल में। उसके घर की तरफ गया तो वो लड़की उस वक्त अपने घर के बाहर आंगन में ही बैठी हुई थी, और फिर बिलाल उसके सामने से निकला और उसे देखता हुआ चला गया। और कुछ दिनों तक देखा दाखी का सिलसिला ऐसे ही चलने लगा। कुछ दिन ऐसे देखने के बाद लड़की ने भी उसे नोटिस कर लिया कि हाँ, एक बंदा रोज उसे देखने आ रहा है। फिर उससे बात करने के बारे में सोचा गया। बिलाल ने सोचा कि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही थी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नर्वस इंसान हो ही जाता है ऐसे टाइम पीरियड पर। बहरहाल लड़की ने भी उधर से सोचा था कि मैं इससे बात करती हूँ। लड़की ने बाहर आकर उससे कहा कि तुम रोजाना यहाँ क्यों आते हो? तो बिलाल अचानक घबरा गया और वो नर्वस होकर कहने लगा कि मुझे भी नहीं पता मैं क्यों आता हूँ, और उसके बाद वहां से भाग गया। अक्सर स्टोरीज में ऐसा ही होता है, लेकिन इसके बावजूद भी, उसके भागने के बावजूद भी दूसरे दिन वो फिर आया और फिर लड़की ने उससे फिर पूछा कि आखिर तुम आते क्यों हो, ये बताओ, तुम्हें क्या काम है जो रोज इधर चक्कर काटते हो? तो बिलाल ने उस दिन हिम्मत करके साफ साफ कह दिया कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में क्या है। उस लड़की ने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी, मैं तुम्हें कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बिलाल ने कहा कि ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, तुम अपना जवाब मुझे कल दे देना, जो भी होगा मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। दूसरे दिन आकर जब बिलाल ने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि तुम भी मुझे अच्छे लगते हो। तो उस लड़की का जवाब सुनकर बिलाल ने उसका नाम पूछा। बिलाल के नाम पूछने पर उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम रेणुका है, और उसने रिटर्न में सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बिलाल ने बताया कि मेरा नाम बिलाल है। उनके बीच ऐसे ही कुछ बातें हुई और फिर बिलाल अपने घर आ गया और वो बहुत खुश था। वो घर जाकर रेणुका के बारे में सोचता रहा और उसके सपने देखने लगा और उसी के बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन उसके पापा ने कहा, बेटा तुम हॉस्टल नहीं जा रहे हो? तो बिलाल ने कहा कि हाँ पापा, आज जाऊंगा। बिलाल हॉस्टल चला गया। बिलाल की कभी कभी रेणुका से बात हो जाती थी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम बिलाल की जिंदगी में शुरू हो चुकी थी, और वो थी मोहब्बत की प्रॉब्लम। अब उसका दिल बिल्कुल भी पढ़ाई में लगना बंद हो गया था। उसका मन ही नहीं लगता था पढ़ाई में। वो तो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ रेणुका के बारे में सोचता था। वो पढ़ाई करता था तो उसे किताब में भी वही दिखती थी। वो उसके पीछे पागल था। वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था। उसने सभी लड़कियों से बात करना बंद कर दी थी और
बिलाल के 12th में भी कम नंबर बने थे। फिर वो गांव आया तो सबसे पहले रेणुका को देखने गया। वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था। उसके प्यार धीरे धीरे 3 साल में बदल गया और 3 साल उनको रिलेशनशिप में हो गए। रेणुका भी उसे बहुत प्यार करती थी, वो भी उसे कभी खोना नहीं चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन रेणुका ने बिलाल से कहा कि मेरे पापा ने मेरी शादी करने का फैसला किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। बिलाल भी बहुत परेशान हुआ। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने रेणुका से कहा कि हमें पहले अपने घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है, हमें काबिल बनाया है। मैं तुमसे हमेशा ऐसा ही प्यार करता रहूंगा। तुम अपने पापा से पहले बात करो, अगर वो ना माने तो तुम उनकी बात मान लेना। रेणुका ने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बिलाल ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी बात भी जरूर मानोगी। रेणुका ने बिलाल की बात मान ली और वो उसके घर वालों से बात करने गई। घर वालों से जब वो बात करने गई तो घर वालों ने उसे बहुत पीटा। जैसा कि गांव के लोगों की और पुराने लोगों की सोच होती है कि वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, मोहब्बत को मानते नहीं हैं और वो लड़का लड़की को परेशान करने लग जाते हैं या फिर उन्हें मारते पीटते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि प्यार एक ऐसा भाव है, एक ऐसा एहसास है जिसे कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता। भले ही वो 4 दीवारी में फिर उस लड़की को क्यों ना रखते, उसका प्यार उसे 4 दीवारी में भी मिल जाता। रेणुका के पिताजी ने जल्दबाजी में रेणुका का रिश्ता एक रिश्तेदार के लड़के से ही तय कर दिया और रेणुका ने उसके डैडी को, उसके पिताजी को बहुत मना किया कि मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती और मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे शादी करना है तो सिर्फ उसे बिलाल से ही करना है। लेकिन रेणुका के पिताजी ने उसकी एक ना सुनी और रेणुका की जबरदस्ती शादी वहां पर कर दी। रेणुका के पिताजी और माताजी ने उसे ढेर सारी कस्में भी चढ़ा दी थी कि अगर तुमने उल्टा सीधा किया तो हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे और तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। और फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके रेणुका की शादी उसके रिलेटिव के किसी लड़के से कर दी और रेणुका विदा होकर चली गई। जिस दिन उसकी शादी थी उसने बिलाल को आखिरी कॉल भी की थी। आखिरी कॉल में वो दोनों 2 घंटे तक रोते रहे और उन्होंने कुछ बात नहीं की, बस रोते रहे। और उस दिन बिलाल खून के आंसू रो रहा था। रेणुका भी बहुत रोई थी। रेणुका की शादी हो गई और रेणुका बिलाल को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए उसके ससुराल चले गई और बिलाल उसकी यादों में पागल हो गया था। वो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था और बिलाल हमेशा रेणुका से प्यार करता था। बिलाल ने अपनी पूरी जिंदगी रेणुका के नाम कर दी थी और अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लिया। बिलाल ने रेणुका से सच्चा प्यार किया था, इसलिए उसने कभी शादी नहीं की और दीवानों बेगानों की तरह अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कभी कभी जो अधूरी कहानियां होती हैं वो इंसान को इतने गहरे सदमे में पहुंचा देती हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है और वो पागल दीवानों जैसा हो जाता है। ऐसे कई लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें प्यार में ऐसा धोखा मिला कि उसके बाद वो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे या फिर इस तरह के हो गए कि उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ही ना बचा। इसीलिए कभी भी किसी के प्यार में अड़चन ना बने, ना ही किसी को किसी से जुदा करें।